हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम फिर से क्विज सेशन स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का, क्विज क्लास 34। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द पॉइंट एट विच द टोटल प्रोडक्ट स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट इज कॉल्ड। 4 ऑप्शंस गिवन है, ब्रेक इवन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आप खुद ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके मैं आंसर तो बता ही दूंगी। तो जो आंसर होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैलकुलेटिंग द बुओयेंसी ऑफ अटैक्स वी कंसिडर, यहाँ पर फिर से 4 ऑप्शंस गिवन है, ओनली डिस्क्रिशनरी चेंजेस, ओनली ऑटोमेटिक चेंजेस, बोथ ऑप्शन ए एंड बी टुगेदर, नीदर ऑप्शन ए नॉर बी। तो खुद ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। आंसर जो होगा वो होगा डिस्क्रिशनरी चेंजेस और ऑटोमेटिक चेंजेस, दोनों ही होगा। सो इट विल बी ऑप्शन सी। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट रिटर्न्स आर टेम्पररी फ्रेजेस ऑफ। फिर से 4 ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, दूसरा ऑप्शन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तीसरा ऑप्शन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी और फोर्थ ऑप्शन है लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। फोर्थ क्वेश्चन, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ मोनोपोली फर्म इज लेस देन द प्राइस। जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है मोनोपोली फर्म का इज लेस देन द प्राइस। क्यों? व्हाई इज इट सो? बिकॉज 4 ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है डिमांड कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप, डिमांड कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप, मोनोपोलिस्ट इनकर्स लॉसेस और मोनोपोलिस्ट इज इन इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर ये बहुत ही इजी है, इसका आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन बी होगा, डिमांड कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ फ्यू फर्म्स शेयर मोस्ट ऑफ एन एंटायर इंडस्ट्रीज रेवेन्यू, द मार्केट स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली। ऑप्शन ए है मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव, ऑप्शन बी है ओलिगोपोली, ऑप्शन सी है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव और ऑप्शन डी है मोनोपोली। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ओलिगोपोली। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन केस लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स इज एप्लीकेबल, फिर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए है मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी मोर देन एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, जो कि ऑप्शन बी है, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इक्वल होगा, और ऑप्शन डी है टोटल मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट सब इक्वल होगा। तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट विल बी इक्वल। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following measures of central tendency suits the data best if the objective is to assess distribution of values? ऑप्शन ए है अरिथमेटिक मीन, ऑप्शन बी है मीडियन, ऑप्शन सी है मोड और ऑप्शन डी है कर्टोसिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज मीडियन। ठीक है, मीडियन आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, which is नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन ए जो है, व्हेन अ फर्म फेसेस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, ऑप्शन बी है firms tend to be interdependent, ऑप्शन सी है when only few firms dominate the market, और ऑप्शन डी है when the firm faces both elastic and inelastic demand। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, when a firm faces perfectly elastic demand curve। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। which of the following statement is true for both monopolistically competitive and oligopolistic industry? तो इसका यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए है it is impossible for new firms to enter the industry, collusion and creation of cartels is common, ऑप्शन सी है producers cannot benefit from knowing other firms' plan, और ऑप्शन डी है firms have some degree of control over prices।
तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज फर्म्स हैव सम डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइसेस। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट रीचेस इट्स मैक्सिमम व्हाट कैन बी सेड ऑफ टोटल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी चार ऑप्शंस गिवन है। टोटल प्रोडक्ट मस्ट बी at its maximum, total product starts to decline even if marginal product is positive, total product is increasing if marginal product is still positive, और option D है total product levels off। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, that is total product is increasing if marginal product is still positive। तो यही है हमारा 10 क्वेश्चंस आज का। आई होप ये रिविजन आपको हेल्प करेगा। I think so most of the answers आपको पता होगा because we have discussed the theoretical part earlier. So I hope this was helpful. So thank you for watching the video. Keep watching, keep learning. There are more videos on dynamic study, so don't forget to check them out as well. ठीक है? तो okay, bye then.